वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का यूज़। इस बार सीबीएसई में क्या हुआ है कि सिलेबस को रिड्यूस करके सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज और यूज ही पढ़ना है, पहले इसका प्रिपरेशन भी पढ़ना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आसानी हो जाए। तो सबसे पहला हम लोग इधर लिखते हैं इथेनॉल और इधर लिखते हैं इथेनोइक एसिड को, और बारी बारी से दोनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिए, इथेनॉल, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड। अब दोनों में इथेन कॉमन है, ये बात तो है कि C2 ही रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या लगता है, इथेनॉल। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल और ओइक एसिड कहाँ लगता है, तो ऑल लगता है कहाँ, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH लगा हो। ठीक है, यानी कि अल्कोहल हो। और ओइक एसिड कब लगता है, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और इसका होता है COOH। ठीक है, तो एक तरफ इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, और इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथ हो जाएगा। तो 2 तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लिए, एक क्या हो गया C2H5OH जो कि है इथेनॉल का फॉर्मूला, और CH3COOH जो है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे चलेंगे और इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि दोनों जो है वो कलरलेस होगा, और इथेनॉल जो है उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसीलिए ये अल्कोहल की तरह स्मेल भी करेगा। लेकिन इथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर की तरह स्मेल करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, कलरलेस, दूसरा क्या होगा, अगर हम लिखते हैं इसके बारे में तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी कलरलेस होता है और ये विनेगर की तरह स्मेल करता है। ठीक है, दूसरा बात ये होता है कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल बॉइल्स एट 78.4 डिग्री सेल्सियस, रफली हम लोग इसको 78 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। और जो इथेनोइक एसिड होता है वो कितना पे बर्न करता है, तो इथेनोइक एसिड बॉइल्स एट 118 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक जो है वो रफली 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, दूसरा जो है इथेनोइक एसिड वो कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। फिर अगर हम लोग लिटमस के साथ इसका एक्शन देखना चाहें, यानी अगर लिटमस पेपर रखे हैं और फिर हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, इथेनॉल डालते हैं और इथेनोइक एसिड डालते हैं, तो वहाँ पे क्या एक्शन होता है, तो जो इथेनॉल होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब लिटमस पेपर में जब हम इथेनॉल डालेंगे तो वहाँ नो चेंज होगा, मतलब कोई चेंज हमको दिखेगा ही नहीं। जबकि इथेनोइक एसिड डालेंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो कैसा बिहेवियर शो करता है लिटमस पेपर के साथ, न्यूट्रल। और लेकिन इथेनोइक एसिड जो होता है वो कैसा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इथेनॉल shows neutral behavior in presence of litmus paper। और इथेनोइक एसिड जो है वो कैसा बिहेव करेगा, इथेनोइक एसिड बिहेव एज एसिड इन लिटमस पेपर। ठीक
ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगा, जो इथेनॉल है वो अल्कोहल के फैमिली से आता है। अगर हम 95% अल्कोहल और 5% वाटर मिलाते हैं तो स्पिरिट बनता है, जिसका यूज़ किया जाता है जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे स्किन को पहले साफ़ किया जाता है उस स्पिरिट से, तब इंजेक्शन लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेडिकल के फील्ड में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95% ऑफ अल्कोहल and 5% of water is mixed to make spirit। ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि इथेनोइक एसिड को जब फ्रीज किया जाता है तो वो ग्लेशियर की तरह बन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लेशियर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, व्हेन ethanoic acid is freeze it looks like glacier, so known as glacier ethanoic acid। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला यूज़ हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल का। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल के फैमिली का है। ठीक है, तो जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, बियर, वाइन वगैरह, उसमें इथेनॉल का ही यूज़ किया जाता है। तो इसका सबसे पहला यूज़ क्या होगा, यूज़ इन अल्कोहलिक ड्रिंक आई बियर, वाइन, ETC। मतलब और भी हो सकता है अल्कोहलिक ड्रिंक जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड यूज़ जो है इसका, इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है स्टोव वगैरह में। ठीक है, सेकेंड यूज़ क्या है, यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्टोव। थर्ड यूज़ इसका ये है कि ये मैन्युफैक्चर करने में, मतलब परफ्यूम हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब के मैन्युफैक्चर में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, क्लोरोफॉर्म, ETC, इन सारे के मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ किया जाएगा। लास्ट जो और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, फोर्थ यूज़ इसका, कि जब भी आपको इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है तो उसके पहले स्पिरिट लगाया जाता है आपको, यानी आपके जो स्किन होता है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो स्टेरिलाइज करने में जो चीज़ यूज़ होता है वो इथेनॉल ही यूज़ होता है। ठीक है, तो लास्ट इसका यूज़ क्या है, यूज़ इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्टिंग मेडिसिन। मतलब कि स्किन को स्टेरिलाइज किया जाता है मेडिसिन को इंजेक्ट करने से पहले, आपको इंजेक्शन देने से पहले उसको स्टेरिलाइज किया। अब है यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का सबसे पहला यूज़ ये होता है कि ये लेबोरेटरी में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर घोलना है तो हम इथेनोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ इसका क्या है, यूजेस एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी। ठीक है, इसका सेकेंड जो यूज़ है वो इसको यूज़ किया जाता है सिंथेटिक विनेगर बनाने के लिए, और वो सिंथेटिक विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, यानी अचार जो होता है ना उसको बचाने के लिए हम लोग सिंथेटिक विनेगर का यूज़ करते हैं। और वो सिंथेटिक विनेगर किससे बनता है, तो इथेनोइक एसिड से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ synthetic vinegar which is used for preserving
पिकल्स, ठीक है, मतलब अचार को बचाने के लिए। थर्ड जो इसका यूज़ है, इसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम, डाई और मेडिसिन बनाने के लिए। परफ्यूम बनाने के लिए इथेनोइक एसिड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड यूज़ इसका क्या होगा, यूज़ इन मेकिंग मेडिसिन, डाइज एंड परफ्यूम्स, ठीक है। लास्ट जो इसका यूज़ है वो एक अच्छा यूज़ है कि इसको यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम एसीटेट बनाने के लिए, और उस एल्युमिनियम एसीटेट का यूज़ हम लोग करते हैं वाटरप्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ यूज़ इसका, यूज़ इन मेकिंग एल्युमिनियम एसीटेट। एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO3 और Al, ठीक है। एल्युमिनियम एसीटेट का जिसका यूज़ किस लिए किया जाएगा, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अगला क्या होगा, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ्स, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स। तो ये 4 यूज़ इसका था, इसका आप स्क्रीनशॉट